आप जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में स्टार्ट करूं। आप सब जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में घटनाक्रम हुआ संजौली के अंदर, उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और उस विषय पर मैंने पिछले कल भी बड़े डिटेल में जो सरकार का पक्ष है उसे विधानसभा में भी रखा था और आपके बीच में भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में भी रखा था। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम माहौल को ठीक करें। लगातार ये प्रयास कर रही है कि पीसफुल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, कम्युनल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारा प्रदेश, जैसा मैंने कल भी कहा, कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के अंदर जो है यहाँ के वातावरण को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के लोगों की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है। जो कल का इंसिडेंट है वो तो आप सबके सामने है ही है, मगर उसको बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया। और इस कड़ी में एक मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कदम जो है वो जो मस्जिद है उनके जो वहाँ पे मौलाना लतीफ़ है जो अध्यक्ष है मस्जिद कमेटी के, और शहजाद मौलवी है जो उस मस्जिद के मौलवी है, उनके साथ करीबन 8, 10, 15 लोग जो वहाँ के मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए हैं और जहाँ पर ये केस लंबित है। और उन्होंने वॉलंटरीली ये कहा है कि हम प्रदेश के अंदर कम्युनल हार्मनी को बनाना चाहते हैं। हिमाचल का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ पे हमेशा आपस में प्यार के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी प्रदेश की एक अलग विशेषता है पूरे देश के अंदर, जिसको बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी है। को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी, एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है, जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दें। तो इस पे कॉल जो है वो आने वाले समय में म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं आता, तब तक अपील करी है कि हम एक कम्युनल हार्मनी आपस में बनाकर रखें। और जो भी फैसला जो है वो एमसी कमिश्नर के कोर्ट में फाइनली इसके ऊपर आता है, इसकी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है, उसका वो सम्मान करेंगे, वो भी उन्होंने वहां पर कल कहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण जो है एक उन्होंने स्टेप लिया है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने कहा, मैंने कल भी बड़े डिटेल में ये बात करी थी कि हिमाचल में हमेशा से, चाहे वो धर्मांतरण का कानून लाने की बात हो, उसको 2006 में या 2005 में जब श्री वीरभद्र सिंह जी, राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हिमाचल के अंदर लाया गया। हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार ने समय समय के ऊपर उठाए हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हिमाचल का जो एक इमेज है, देवभूमि है, वो हमेशा बना रहे। और जो उसका दूसरा पहलू है, जिसमें हमारे माइग्रेंट्स की बात मैंने कल भी कही थी, उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अभी इस पे पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि इसको हमने लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी है, जिसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी होंगे और भाजपा के भी होंगे, या फिर वो जो है सरकार के तौर पे बनानी है। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल
Chief Minister and the Honorable Speaker of the Legislative Assembly, and that call also will be taken very soon. इस विषय में भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है, अनिरुद्ध जी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मगर हमने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, मैंने कल भी कहा कि प्रदेश में जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, शिमला के अंदर आ रहे हैं या कांगड़ा के अंदर आ रहे हैं, कुल्लू के अंदर आ रहे हैं, उनका बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि हिमाचल के लोग, खास करके यहाँ की महिलाओं के अंदर कोई भी असुरक्षा का माहौल ना पैदा हो। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। इसलिए उसके लिए भी बहुत जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। दैट इज पार्ट नंबर 2। मगर जैसा मैंने कहा, पार्ट नंबर 1 में ये आज एक अच्छी पहल हुई है, जो उन्होंने सेल्फ जो है अपने वॉलंटरली ये कहा है कि आप उसको सील कर दीजिए और जो भी फैसला इसमें आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके बीच में साझा कर। देखिए, जो मल्याना का आपने जिक्र किया, उसमें 6 लोग जो हैं वो नामजद थे और सभी जो है एक अलग समुदाय के लोग थे, जिसमें 2 नाबालिग थे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अलग नाम से जो है वो यहाँ पे रह रहे थे ये। और कई इंस्टेंस ऐसे भी हैं, हमने देखे हैं कि नाम जो है वो निकनेम होता है। जैसे मेरा भी निकनेम अनिरुद्ध सिंह तो मेरा असली नाम है, लेकिन निकनेम मेरा जो है दूसरा है, यही होता है। तो और दुकानों पे नाम भी जो है अलग अलग है, मैं समझता हूँ। हाँ, तो यही जो है आने वाले समय में जो वेंडर्स पॉलिसी होगी, केवल वेंडर्स पॉलिसी नहीं होगी, मैं बोलना चाहूँगा। कोई घर में अगर किसी को अपना हाउस होल्ड रखेगा, हालांकि सर्कुलर जारी होते रहते हैं बीच बीच में डिपार्टमेंट के, चाहे अपना सेल्समैन कोई रखे, चाहे कोई अपने दुकान के घर में कोई आदमी रखे काम करने के लिए, चाहे अपना मजदूर रखे। यहाँ पे लोग, बहुत लोग जो है बाहर से प्रवासी लोग जो हैं मजदूरी का काम भी करते हैं यहाँ पे, कोई अपना ठेकेदार मजदूर रखे। और तो ये सब कुछ जो है मैं समझता हूँ सबकी जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपकी लाइट में एक और बात डालना दूंगा। भाजपा सरकार के समय में यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करेंगे, तो आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, मैं आपको आपके ही अखबारों का वो दूंगा कि यहाँ पे प्रवासी लोग आए थे यहाँ पे, और उसमें से प्राइवेट कंपनी जो है, आउटसोर्स कंपनी के तहत रखे गए थे। बाद में पता चला था कि वो इस देश के ही नहीं है। ये लोग भी ये बात आप लोग, वो बीजेपी सरकार के समय में है वो, और उसमें उस टाइम जो है अमित कश्यप जी डीसी हुआ करते थे और भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इसको मामले को जो है उस टाइम दबा दिया गया था, क्योंकि अपनी बातें तो बताते नहीं है लोग। इन लोगों को आरोप, केवल आरोप लगाने होते हैं। मैं वो भी अभी आपको हैंड ओवर, अभी आपको आप ही की न्यूज़ में कर रहा हूँ। 22